ये कहानी 9 महीने बीसी पहले की है, जहाँ पर हमें एक चूहा को दिखाया जाता है जो खाने की तलाश में एक घर में जाता है। उस घर में एक लड़की रहती है जिसका नाम मेरी है। मेरी खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करती है और तभी वहाँ पर वो चूहा आता है जो उसका खाना चुराने की कोशिश करता है। मेरी उसे देख लेती है। मेरी बहुत दयालु होती है। वो उसे अपने खाने में से एक टुकड़ा दे देती है और तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और वो रोशनी भविष्यवाणी करती है कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा और तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मेरी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। और इसके बाद वो रोशनी खिड़की से जाकर सीधे आसमान में एक स्टार बनकर चमकने लगता है। यह स्टार आसमान में सबसे तेज चमक रहा होता है, जिसे देखकर सभी जानवर हैरान होते हैं। अब जो चूहा होता है जिसे मेरी ने रोटी का टुकड़ा दिया था, उसने सारी बातें सुन ली और अब वो बाहर जाकर सभी जानवरों को सब बता देता है। वहीं हमें एक गधा को दिखाया जाता है जिसका नाम बो होता है। वो एक मिल में एक दूसरे बड़े गधे के साथ चक्की पीसने का काम करता है, लेकिन वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो शान की जिंदगी जीना चाहता है, आज़ादी की जिंदगी जीना चाहता है। और उसके साथ जो बड़ा गधा होता है वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यही हमारी किस्मत है। वो जब वो चमकते हुए सितारे को देखता है तो वो कहता है कि यह सितारा शायद मेरी किस्मत बदलने के लिए आया है। अगली सुबह बो के पास उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम डेव होता है, वह बो को बताता है कि बहुत जल्द यहाँ से एक शाही कारवां गुजरने वाली है। यह सुनकर बो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि मैं भी शाही कारवां में एक दिन शामिल होकर आपका नाम रोशन करूंगा, लेकिन उसे सबसे पहले अपने आप को यहाँ से आजाद करवाना होगा। वह किसी तरह से अपनी रस्सी काट देता है और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, इस मिल का जो मालिक होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि बो ने अपनी रस्सियाँ काट दी है, साथ ही उसने चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी है, इसलिए वो बो को मोटी चेन में बांध देता है। अब बो की आंखों के सामने से वो शाही कारवां गुजर जाती है। बो का दिल टूट जाता है और इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। वो आज भी अपने साथी गधे के साथ उसी मिल में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका एक ही सपना होता है कि वह शाही कारवां में शामिल होकर एक दिन अपना नाम रोशन करेगा। दिन रात उसकी आंखों में यही सपना होता है, इसलिए उसके साथ जो बड़ा गधा होता है उसे उस पर दया आ जाती है और वह बो के साथ मिलकर उसे भगाने का एक प्लान बनाता है। वह जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है और साथ ही वो बो को भी जंजीर से आजाद करवा देता है। और जब इस मिल का मालिक उसे देखने के लिए आता है तो वो उस जगह से भाग जाता है। हालांकि मिल का मालिक उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है और जब वो भाग रहा होता है तो उसे पीछे के टांग में चोट लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह से उसकी नजरों से ओझल हो जाता है और अब वो एक घर के पास पहुंचता है। यह मेरी का घर है, उसी लड़की का जिन्हें रोशनी ने कहा था कि तुम्हारे घर में बहुत जल्द एक दिव्यमान बच्चा आएगा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। और अब वो मेरी के घर में छुप जाता है। मेरी की अब शादी भी हो चुकी है और उनके जो पति है उनका नाम जोसेफ होता है, लेकिन मेरी उसे देख लेती है। वो देखती है कि बो के पैर पर चोट लगी है। मेरी बहुत ही दयावान होती है, वो उसके पैर पर कपड़ा बांध देती है और जब मेरी के पति जोसेफ यहाँ पर आते हैं तो वह बो को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं भागता। मेरी उन्हें कहती है कि शायद इसे हमारी जरूरत है, हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। मेरी का ऐसा व्यवहार देखकर बो को बहुत अच्छा लगता है, वह मेरी को पसंद करने लगता है। वही मेरी अपने पति जोसेफ को बताती है कि कैसे एक दिन उनके सामने रोशनी आई थी और उन्हें उस भविष्यवाणी के बारे में बताया था जिसमें उनके घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जो इस पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। वह सब कुछ बदल कर रख देगा। अब जोसेफ भी इस बात को समझते हैं और वो आने वाले हर स्थिति का सामना करने के लिए उन्हें वादा करते हैं। दरअसल अब मेरी प्रेग्नेंट होती है। वहीं हमें बो को दिखाया जाता है जो शाही कारवां में शामिल होने के लिए यहाँ से निकलना चाहता है, पर तभी उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम डेव है वो आता है और उसे बताता है कि बाहर तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर तुम गए तो तुम्हें पकड़ लेगा। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। वो डेव की बात मान लेता है। वहीं हमें 3 आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी ऊंट पर सवार होकर इसी राज्य में आता है जहाँ पर मेरी रहती है। ये तीनों के तीनों राजा के पास जाते हैं। उनके पास बहुत बेशकीमती गिफ्ट होते हैं। राजा को लगता है कि ये गिफ्ट उनके लिए लाए गए हैं, पर ये तीनों आदमी बताते हैं कि यह आपके लिए नहीं है बल्कि उस दिव्यमान बच्चे के लिए है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में राज करेगा। यह सुनकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजा इन तीनों से कहता है कि तुम जा सकते हो और इसके बाद वो अपने सिपाही को बुलाता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है और उसके पास 2 खतरनाक कुत्ते होते हैं। राजा उसे आदेश देता है कि जाओ और उस दिव्यमान बच्चे को ढूंढो और खत्म कर दो।
ताकि कोई भी इस दुनिया पर मेरे अलावा राज ना कर पाए। और वह सिपाही अपने दोनों खतरनाक कुत्ते को लेकर यहाँ से निकल जाता है और उसके कुत्ते को वह चूहा मिल जाता है जिसने सबसे पहले इस भविष्यवाणी को सुना था। कुत्ते उससे उस बच्चे के बारे में पूछता है और चूहा डर से उन्हें सब कुछ बता देता है। साथ ही वो मेरी का पता भी बता देता है। वही मेरी और जोसेफ को दिखाया जाता है जो अब बेथलेहम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो इस शहर से बहुत दूर है। बो को भी वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर वो इस शहर से गया तो राजा से बहुत दूर हो जाएगा और शाही कारवा का हिस्सा नहीं बन पाएगा। शाही कारवा का हिस्सा बनकर वो सबको बताना चाहता है कि उसकी महत्व क्या है। मेरी जब देखती है कि उसके साथ वो नहीं आना चाहता तो वो अपने पति जोसेफ से कहती है कि हमें यहाँ से पैदल निकलना होगा। अब जोसेफ और मेरी बेथलेहम के लिए पैदल निकल जाते हैं। वह बो को घर पर ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर वो सिपाही अपने खूंखार कुत्ते के साथ आ जाता है। उसके कुत्ते देखते हैं कि वहाँ पर बो है। वो बो से पूछता है कि मेरी कहाँ पर है। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। कुत्ते उसके पैर पे बंधे दुपट्टे को देख लेते हैं जो कि मेरी का होता है और वो उसे सूंघते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि मेरी किस तरफ गए हैं। और अब वो मेरी का पीछा करते हुए बेथलेहम की तरफ निकल पड़ते हैं। वो अब मेरी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है क्योंकि वो मेरी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी बेथलेहम की तरफ अपने दोस्त डेव के साथ निकल पड़ता है। डेव उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ियाँ होती है, पर वो मेरी की जान बचाने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक भेड़ से होती है। वह वो से कहती है कि मैंने सुना है कि बहुत जल्द एक दिव्यमान बच्चा पैदा होने वाला है। मैं उस आसमान में चमकते हुए तेज सितारे का पीछा कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपने झुंड को छोड़ दिया। इसलिए मैं भी अब बेथलेहम की तरफ जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी और उनके पति जोसेफ गए हैं। और अब यह सब के सब उस तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर वो सिपाही भी अपने खतरनाक कुत्ते के साथ पहुँच चुका होता है और इससे पहले कि मेरी तक पहुँचता वहाँ पर वो और उसका साथी भी पहुँच जाते हैं। इसलिए वो उस सिपाही और उसके खतरनाक कुत्ते से मेरी को बचाने के लिए वहीं पास में ही हो रहे एक मेले में ले जाते हैं। पर अब यहाँ पर वो सिपाही भी पहुँच चुका है जो मेरी को देख लेता है, इसलिए वो अपने कुत्ते को बांधकर मेरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस सिपाही को देख लेता है, इसलिए वो जानबूझकर गाड़ी के पहिए से पत्थर हटा देता है जिससे गाड़ी नीचे लुढ़कना शुरू हो जाता है। गाड़ी कई चीजों से टकराता है जिससे टूट फूट होना शुरू हो जाती है और लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्टॉल उस सिपाही से टकराता है जिससे वो मेरे को मारने से पहले खुद कुएं में गिर जाता है। वो इसके बाद मेरे के कपड़े को खींचने लगता है। दरअसल वो उन्हें बताना चाहता है कि यहाँ पर खतरा है, सिपाही तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन वह बोल नहीं सकता, इसलिए मेरी उसकी बात नहीं समझ पाती। और अब यह सब के सब यहाँ से एक बार फिर से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। वहीं राजमहल में हमें उन 3 आदमी को दिखाया जाता है जिन्हें राजा कहता है कि तुम अपने नए होने वाले राजा को ढूंढने के लिए जा सकते हो, जिसके लिए तुम इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हो। लेकिन इन 3 आदमी को जो ऊँट होते हैं उन्हें राजा के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ पता होता है क्योंकि इन्होंने पहले ही राजा की बातें सुन ली थी। इन्हें पता है कि राजा उस दिव्यमान बच्चे को मारना चाहता है, इसलिए राजा चाहता है कि यह तीनों आदमी उस बच्चे तक पहुंच जाए ताकि इसके आदमी इन तीनों आदमी का पीछा करे और उन्हें भी पता चल जाए कि बच्चा कहाँ है। और अब ये तीनों की तीनों मिलकर किसी भी कीमत पर मेरी और उसके होने वाले बच्चे को बचाना चाहता है। और अब हमें मेरी, बो और उसके साथी को दिखाया जाता है। दरअसल मेले में जो कुछ घटा था उसका सारा जिम्मेवार जोसेफ बो को मानता है, इसलिए जोसेफ बोलता है कि और अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बो को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो अपने साथी डेव के साथ यहाँ से निकल जाता है। हालांकि भेड़ उसे कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानता। दरअसल वो अब शाही कारवा तक पहुँचना चाहता है ताकि उसमें शामिल होकर वो अपना सपना पूरा कर सके। और बहुत जल्द ही उसे शाही कारवा मिल भी जाती है और जब वो उस तरफ भागते हैं तो उसके पैर पर जो मेरी का कपड़ा बंधा होता है वो खुल जाता है, जिसके बाद बो को एहसास होता है कि मेरी एक रहमदिल इंसान है। उसने हमेशा उसकी मदद की, उससे प्यार किया और उसे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से वो मेरी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं जोसेफ और मेरी को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी गाड़ी टूट जाता है, जिससे जोसेफ को गुस्सा आता है और गुस्से में वो मेरी को डांट देता है। इस बात से मेरी को बहुत बुरा लगता है और अब जोसेफ के पास वो पहुंच जाता है। वो उसे ढकेलना शुरू कर देता है ताकि वो मेरी के पास जाए और उसे माफी मांगे और जोसेफ भी ऐसा ही करते हैं। और इसके बाद वो अपने पीठ पर मेरी को बिठाकर आगे का सफर तय करता है और बहुत जल्द यह सब के सब बेथलेहम शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जोसेफ रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं और तभी बो के पास पुराना मालिक आ जाता है और वो बो को पकड़ लेता है और एक दूसरी जगह ले जाता है।
जहाँ पर और भी जानवर होते हैं। यहाँ पर बो को बांध देता है और अब यहाँ पर जो घोड़ा बकरी होते हैं वो बो को बताते हैं कि जहाँ पर हमारा खाना रखा जाता है वहाँ पर पिछले 9 महीने से आसमान में चमकने वाले उस तेज तारे की रोशनी इसी जगह के ऊपर पड़ रही है। और जब बो को पता चलता है तो वह समझ जाता है कि वह दिव्यमान बच्चा जो पैदा होने वाला है वह इसी जगह पर होगा। वह घोड़ा और बकरी से कहते हैं कि तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। वह दोनों इसकी मदद करते हैं और वो यहाँ से निकल जाता है और तभी उसे भेड़ और उसका साथी डेव मिलते हैं। वह दोनों से कहते हैं कि जल्दी से तुम किसी भी तरह से मदद लेकर आओ, मैं मेरी के पास जा रहा हूँ। और अब मेरी और उसके बच्चे को मारने के लिए राजा का खतरनाक सिपाही अपने कुत्ते के साथ वो भी इस शहर में पहुंच चुका होता है। साथ ही वो तीनों आदमी भी अपने ऊँट के साथ यहाँ पहुंच चुके होते हैं। वह तीनों आदमी अपने ऊँट को बांधकर खुद उस बच्चे को ढूंढने के लिए शहर में निकल पड़ते हैं। दरअसल इन्हें पहले से पता होता है कि इस दुनिया में कोई दिव्यमान बच्चा पैदा होने वाला है और वो यहीं बेथलेहम में पैदा होगी। अब वो किसी तरह से मेरी और जोसेफ तक पहुंच जाता है जो अभी भी बाहर होते हैं। दरअसल मेरी की तबीयत अब खराब होना शुरू हो गया है और वो इन दोनों को अपने साथ इशारे से चलने के लिए कहते हैं। ये दोनों इसके पीछे जाने लगते हैं और अब सिपाही अपने कुत्ते के साथ इन्हें देख लेते हैं। वो भी इनका पीछा करना शुरू करते हैं। वो मेरी को और जोसेफ को जानवरों के उस बड़े तबेले ले जाता है जहाँ पर खुद भी अभी कुछ देर पहले वह बंधा था। यहाँ पर सभी जानवरों ने इस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया होता है। वहीं अब भेड़ को दिखाया जाता है जो अपने झुंड तक पहुँच जाती है और वो उन सबको मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। पर जब वो जोर से चिल्लाता है तो आसमान में एक बार फिर से वही रोशनी आती है जो सबको उस दिव्यमान बच्चे के बारे में बताते हैं जो अब कुछ ही देर में पैदा होने वाला है। वहीं डेव को दिखाया जाता है जो उन 3 ऊँटों तक पहुंच जाता है जिन्हें वो 3 आदमी बांध कर गया है और वो उन्हें आजाद कर देता है। वहीं तबेले के बाहर जब वो पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर राजा के सिपाही अपने खतरनाक कुत्ते के साथ पहुंच चुका है। वो उसका सामना करने की कोशिश करता है पर सिपाही के खतरनाक कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं। अब सिपाही अंदर जाकर मेरी को मारना चाहता है पर इससे पहले कि वो ऐसा करता है यहाँ पर भेड़ का झुंड आ चुका होता है और साथ ही डेव यहाँ पर 3 ऊँटों को लेकर आ गया होता है और अब यह सब के सब सिपाही पर हमला कर देते हैं। ऊँट उस सिपाही और उसके कुत्ते को घसीटकर एक पहाड़ी से नीचे लटका देते हैं और अब वह कुत्ता और सिपाही तीनों की तीनों नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि तभी सबको एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। सब समझ जाते हैं कि मेरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिससे सभी को खुशी होती है। और अब सिपाही जिसके नीचे कुत्ते लटके होते हैं वो अपना वजन कम करने के लिए उसकी चेन छोड़ देता है, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए नीचे भागता है। और अब सिपाही अपनी तलवार को चट्टान में गाड़कर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे चट्टान फट जाती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। और वहीं बो को दिखाया जाता है जिसने दोनों कुत्ते को पकड़ लिया होता है और अब वो उन दोनों को ऊपर खींचकर उन दोनों का जान बचा लेता है। इसके बाद सब के सब उस जगह जाते हैं जहाँ पर उस दिव्यमान बच्चे का जन्म हुआ होता है। यह सब उन बच्चे को देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों कुत्ते भी आते हैं जो पूरी तरह से अब बदल चुके हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है और ये जो बच्चे का जन्म हुआ होता है ये और कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट होते हैं। अब यहाँ पर वो तीनों आदमी भी आ जाते हैं जो उस बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आए होते हैं। वह गिफ्ट बच्चे को दे देते हैं। यहाँ पर इनके जो 3 ऊँट होते हैं उनमें से जो फीमेल ऊँट होती है वह कहती है कि इस पल को दुनिया हमेशा याद रखेगी। अब वो यहाँ से जाना चाहता है। उसे लगता है कि जोसेफ उसे पसंद नहीं करते पर मेरी और जोसेफ उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।